आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। मैं हेम सिंह गुजर। आज का पहला प्रश्न, हमारी पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? अर्थात क्रस्ट या जिसे भूपर्पटी कहा जाता है, उस पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? साइंस का प्रश्न है, बहुत प्यारा है। तो भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम। कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु वो स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती, ये ऑक्सीजन और सिलिकॉन के यौगिक मिलकर के इसका निर्माण करते हैं। और हम सभी को पता है कि एल्यूमिनियम का उपयोग क्या है, लोहे से लोहे के अयस्क बनाने में सर्वाधिक रूप से उपयोग इसी धातु का होता है। आज का दूसरा क्वेश्चन, मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर है कवि राज श्यामल दास, जिसे केसर ए हिंद के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने वीर विनोद जैसे ग्रंथ की रचना की। कविराज श्यामल दास। इनके लिए एक काम की बात बताऊं क्या? आपने नाम सुना है पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा का? पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा इन्हीं के शिष्य थे। अब तक प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन जिस दिन प्रश्न बनेगा बहुत बहुत जोरदार प्रश्न बनेगा। हाँ जी, आज का तीसरा क्वेश्चन, संत दरियाव जी द्वारा किस स्थान पर अपने पंथ की गद्दी स्थापित की गई थी? ये क्वेश्चन हाल ही में पूछा है। तो आप सभी को पता है संत दरियाव जी जिन्होंने 18वीं सदी में रैण, वर्तमान में नागौर जिले में स्थित है, रैण नागौर में राम स्नेह संप्रदाय की गद्दी स्थापना की थी। रैण नागौर को इन्होंने अपनी तपोस्थली बनाया था, यही इन्होंने समाधि ली थी संत दरियाव जी के लिए। एक खास बात बता देता हूं, संत जो दरियाव जी थे, इन्होंने मूर्ति पूजा, छुआछूत और आडंबर का घोर विरोध किया था। इन्होंने एक ही बात बताई थी, अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो तुम्हें एक ही नाम जप करना पड़ेगा, और वो एकदम सरल है, वो नाम है राम नाम। इनका एक प्रसिद्ध भजन भी है, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती। आज का चौथा क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? देखिए, शहरी साक्षरता इससे पहले पूछा था, शहरी साक्षरता है 79.7%, लेकिन अभी कल परसों असिस्टेंट प्रोफेसर ने पूछा कि ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी, तो ग्रामीण साक्षरता दर थी 61.44, अर्थात 61.44। लेकिन अब आने वाला प्रश्न कैसे आएगा? अब वो पूछेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या में पुरुष साक्षरता कितनी थी। अगर पुरुष साक्षरता पूछ ले तो इसका आंसर होगा 76.16, 76.16, और महिला साक्षरता पूछ ले तो 45.8%। ये 4 आंकड़े आपको याद रखने हैं। हाँ जी, आज का पांचवा और अंतिम प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बेल का पहाड़ खनन क्षेत्र किस खनिज का है? बेल का पहाड़ खनन क्षेत्र किस खनिज का है? वापस बोला मैंने, इसका आंसर है कैल्साइट। कैल्साइट जो बहुत दुर्लभ खनिज है और बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो बेल का पहाड़ जो खनन क्षेत्र है वो मैं आपको बता दूं, पिंडवाड़ा सिरोही में बेल का पहाड़ खनन क्षेत्र है, कैल्साइट के लिए प्रसिद्ध है। इसका उपयोग किसमें होता है? इसका उपयोग होता है, ध्यान से सुनो, कितने सारे उपयोग इसका, सीमेंट बनाने में, कंक्रीट बनाने में, चूना पत्थर के निर्माण करने में, इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधन में, कागज के निर्माण में, प्लास्टिक के निर्माण में, विभिन्न प्रकार की दवाओं के निर्माण में, कार्बन के निर्माण में, विभिन्न प्रकार के से इसका उपयोग किया जाता है कैल्साइट का। तो कैल्साइट
याद रखना, बेल का पहाड़ खनन क्षेत्र, पिंडवाड़ा, सिरोही। धन्यवाद।